चाहती थी कि लोगों को मोटिवेट कर सकूं, जो है कि स्पेशली गर्ल कम्युनिटी है सोसाइटी की, उसको मैं हमेशा से चाहती थी कि हाँ लड़कियां जो है वो पढ़े लिखें। जैसा कि हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं अपना सारा पैसा उनकी डाउरी में लगा के उनकी आगे चल के मैरिज कर देते हैं। हाँ लड़कियां हैं जो बहुत कम लड़कियां हैं जो बीएससी करती हैं, बीटेक कर रही हैं, जनरली लड़कियां 12th करती हैं, बीए करती हैं, दैट इज इट। तो ये मेरा एक पेरेंट्स का सपोर्ट था, मेरी मदर का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मेरे फादर का बहुत सपोर्ट रहा है कि हाँ बेटा हम आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वी विल सपोर्ट यू। तो उसी सपोर्ट से मैं कर पाई और काफ़ी खुशी है इस बात की कि मैं करने जा रही हूँ जो वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन है। जैसे अवनी चतुर्वेदी से मैं इंस्पायर होती हूँ, मे बी परहैप्स फ्यूचर में मुझसे भी काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे। आखिर सानिया मिर्जा की मेहनत रंग लाई और वो देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनने की राह पर आगे बढ़ गई। सानिया मिर्जा अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता, अपने भाई और अपने टीचरों को देती है। मिर्जापुर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखकर सानिया मिर्जा बनी विश्व की पहली मुस्लिम महिला फाइटर प्लेन पायलट। अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। तो इस बेटी के लिए इस देश का सारा आसमान दे दिया जाएगा। इस बेटी को दे दिए जाएंगे वो सारे सपने जो हिंदुस्तान की छोटी सी नन्ही सी सभी बच्चियों ने देखे हैं। इस बेटी की तस्वीर लगेगी अब देश की दीवारों पर। लोग सलाम करेंगे उस बिटिया को जो भारतीय वायुसेना में इस बार अपने पंखों को फैलाकर देश के नौ को निहारने चली है। जी हाँ, मिर्ज़ापुर की सानिया की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कहानी है उन तमाम सपनों की, इंसान के अपनी पूरी ज़िंदगी बेशुमार मेहनत करता है अपने सपनों के लिए। मिर्ज़ापुर की सानिया इस बार मुल्क की शान में उड़ाएगी विमान और बताएंगी कि अगर सपनों की उड़ान ऊंची हो तो दुनिया का हर आसमान छोटा हो जाता है। अपना परिचय दें। मेरा नाम सानिया मिर्ज़ा है और मैं जसोवर ग्राम की मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट जिले की उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। और मैंने हाल ही में NDA 149 कोर्स के लिए अपनी जगह फ्लाइंग में बनाई है और मेरा रैंक ऑल इंडिया 63 है और गर्ल्स में मेरा रैंक AIR 10 है। सानिया जी, आपने बहुत बड़ा कीर्तिमान रचा है। इस कीर्तिमान को रचने के लिए आपने कितने संघर्ष किए हैं उसके बारे में जरा बताओ। सर संघर्ष या स्ट्रगल इज़ नॉट अ पैरा जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ये एक जर्नी होती है और उस जर्नी की मैं थोड़ी चीज़ें बताना चाहूँगी। जैसे हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डाल के उसको स्टार्ट करते हैं एंड हम उसमें लगे रहते हैं, लेकिन हमें 2 दिन के बाद जब रिजल्ट नहीं मिलता तो वी स्टार्टिंग गिव अप कि कुछ नहीं मिल रहा है, चलो कहीं और हाथ पैर डालते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। हमें एकाएक कहीं से किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता, हमको उसमें काफ़ी दिन तक लगे होना होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक दिन यहाँ तक पहुँच जाऊँगी, लेकिन अगर मैंने उस टाइम गिव अप किया होता तो शायद आप यहाँ ना हो तो मैं यहाँ बैठी। तो ये चीज़ है कि हमें उसको गिव अप नहीं करना है, स्ट्रगल आपको करते जाना है। और स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ है जिसका रिजल्ट आपको इंस्टेंट नहीं मिल सकता। अगर आप रिजल्ट को सोच के कर रहे हो तो प्लीज स्टॉप। आप अगर किसी चीज़ से मोटिवेट हो या कुछ करना चाह रहे हो एंड देन यू आर स्टार्टिंग, देन वेरी गुड, यू विल गो वेरी हाई। लेकिन अगर आप एक रिजल्ट के लिए कि हाँ कल मैं ये बन जाऊंगा इसीलिए कर रहा हूँ, तो प्लीज डू नॉट डू दैट, अपने आप को धोखा मत दीजिए। अच्छा सानिया जी, इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर नॉट अ सिंगल पर्सन बट माई फैमिली एंड आई वॉन्ट टू कीप इट इन अ प्रायोरिटी लाइक माई फादर, माई मदर एंड माई ब्रदर्स स्पेशली, जिन्होंने मेरे को बचपन से लेके अभी तक गाइड किया है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देन माई टीचर्स, असेसर्स एंड द कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर आई डिड माई कोचिंग। सानिया जी, जरा ये भी बतावें कि जैसे पढ़ाई के दौरान में आपने हाई स्कूल इंटर के दौरान ये कंपटीशन किया और आपने ये कीर्तिमान स्थापित किया, तो आप अपने थोड़ा शुरुआती शिक्षा दीक्षा के बारे में दर्शकों को बताएं। सर मेरी अर्ली एजुकेशन वहीं से हुई है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जसोवर विलेज। और डिस्ट्रिक्ट से विलेज का डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन यूपी बोर्ड से की है, विलेज से की है। क्लास 1 से 10 तक मैं अपने स्कूल में टॉप किया करती थी। 11 से मैं सिटी को शिफ्ट हुई जहाँ मैंने गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज रतनगंज मिर्ज़ापुर में एडमिशन लिया और वहाँ पे मैंने यूपी बोर्ड से डिस्ट्रिक्ट टॉप भी किया है। और एक स्टोरी है सर, मैं शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं अपने 12th में थी तो सर मेरा बैच जो है वो कोरोना प्रमोटेड है और मैं प्रमोट की गई थी। उस टाइम में टॉप 10 में भी नहीं थी, मेरे मार्क्स काफ़ी ख़राब थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इंप्रूवमेंट दूंगी। हालांकि मुझे काफ़ी लोगों ने मना किया कि आप इंप्रूवमेंट मत दीजिए, आपके मार्क्स और घट सकते हैं, बट मुझे पता था कि मैं
चलिए शाहिद जी, सानिया ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? हाँ, एक हमारे मुस्लिम समाज में भी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा परसेंटेज बहुत नीचे है। इसको देखते हुए हमने अपनी बेटी को, जो सानिया है, उसको पढ़ाने की पूरी कोशिश किया और उसकी शिक्षा दीक्षा को देखते हुए उसके अंदर कुछ टैलेंट मुझे दिखा, तो मुझे भी लगा कि अब उसको निखारने का समय आ गया है। फिर मैं भी उसके साथ जो सोच से लगा और उसकी प्रतिभा को निखारने में कामयाब हुआ। बेशक इसमें कोई शक ही नहीं है कि सानिया के साथ साथ आप भी सराहना के पात्र हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को इस कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, उसको पूरा अवसर दिया। आप मिर्ज़ापुर की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और देश की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी जनता देना चाहेंगे, स्पेशली मुस्लिम ही नहीं, सभी सर्व समाज की जो बेटियां हैं हमारे भारत की, उनको गार्जियंस को एक मौका जरूर देना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ पैसा जुटा करके किसी तरह उसकी शादी कर दें और एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के अपनी जिम्मेदारी से हम पीछा छोड़ा दें। अगर उसको शिक्षा में, अगर उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसको मौका देते हैं, तो वो लाइफ में और देश के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है। खुशी हैं आप? हाँ, आई एम प्राउड ऑफ हर। मैं बहुत खुश हूँ, गौरवान्वित हूँ। अपने देश के लिए वो आगे आ रही है, हमारे गांव का, जिले का, यूपी का, हर जगह का आ रहा है। मैं गौरवान्वित हूँ।